हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, ये मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। पहले फैब्रिक को इस तरीके से अच्छी तरह से बिछा लीजिए। आप चाहें तो उसको आयरन भी कर सकते हैं। तो यहाँ फैब्रिक को जब ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है तो हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना होता है। ये जो किनारी वाला हिस्सा होता है इसे हमें नीचे की साइड लेना होता है, यानी अपनी राइट साइड। आप कपड़े को ध्यान से इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिए। जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उतना ही आपको कपड़ा मोड़ना है। तो मैं यहाँ पर 32 नंबर के ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए 11 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने 11 इंच तक कपड़े को फ़ोल्ड किया है। और क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो इसलिए हम आधा इंच और प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा ही ली हूँ, यानी 11.5 पे मैंने इसे फ़ोल्ड किया। अब आपको इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर आपको इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी आपका जो बैक का पार्ट है वो आपका छोटा रहेगा और फ्रंट का पार्ट है वो आपका 1 इंच बड़ा होगा। तो आप इस तरीके से इस कपड़े को फ़ोल्ड कर लोगे। यहाँ पर मैंने इसको ऊपर नीचे फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं ऊपर से कंधे का निशान लगा रही हूँ। कंधे का निशान आपको लगाने के लिए यहाँ से 5.5 इंच आप लोगे। बंद साइड आपको अपनी साइड रखना है, ये ध्यान दीजिएगा। मुड्ढे का निशान मैंने 6.5 पे लगाया है। यहाँ जो मेरी फिटिंग है वो मेरी 8 इंच पर है। मैंने मार्जिन 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है और आप इसे गोलाई कर लीजिए। उसके बाद आपको कमर सीधा ही लेना है, यहाँ कमर की कोई कटिंग आपको नहीं करनी है। उसके बाद आप इसको केयरफुली कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ मैंने कटिंग कर लिया। ये दोनों पल्ले हमारे आपस में ज्वाइंट है ऊपर की साइड से। तो अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से हम इसे काट के अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये बैक पार्ट हो गया और नीचे वाला हिस्सा हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट में कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में नेक के लिए मैं ऊपर से ले रही हूँ 2.5 इंच। आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। गला मैं ले रही हूँ 7 इंच पर। और उसके बाद आपको जो भी शेप का गला चाहिए आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे गोल गला बना रही हूँ। मुड्ढे के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच की गहराई का निशान लगा दिया है। फ्रंट के मुड्ढे की हमेशा छटाई करनी पड़ती है ताकि ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आए। प्रिंसेस कट के लिए मैं यहाँ से 3.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ से 11 इंच लिया मैंने। जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है वहाँ 11 इंच पर मैंने लिया है। और इसे आप मुड्ढे में इस तरीके से मिला देंगे। काफ़ी इजी है ये प्रिंसेस कट कटिंग करना। यहाँ से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ प्लेट्स का। उसके बाद ये अदर ब्लाउज में यहाँ पे हम प्लेट्स लगाते हैं, प्रिंसेस कट ब्लाउज में ये कपड़ा ही हमारा कट के साइड से हट जाता है। कमर के हिस्से से भी मैंने आधे इंच कपड़ा ले लिया है। अब आप इसको केयरफुली कटिंग कर लो। तो यहाँ पर मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ। ये बीच का हिस्सा हमारा वेस्टिंग है, ये बाहर निकल जाएगा। जो 1/2 इंच मैंने साइड से लिया था ये भी हम कटिंग कर लेंगे और नेक लाइन पे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा कपड़ा जो है ये काफ़ी पतला है, तो इसलिए क्योंकि ये पैडेड बनाना है तो इस कपड़े को सपोर्ट के लिए एक और लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक अदर फैब्रिक ले रही हूँ। उस अदर फैब्रिक पे मैं इसका एक और कटिंग करूँगी, यानी आपको फ्रंट पार्ट जो है वो डबल कट करना है। यहाँ मैंने जो फैब्रिक लिया है अब मैं इस फैब्रिक पर फ्रंट वाले लाइनिंग को रख के एक और कट कर लूँगी। ये देखो आप, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया। तो आप ये ध्यान से कर सकते हैं। आपको फैब्रिक वही सिलेक्ट करना है जो आपके कपड़े के ऊपर दिखाई ना दे। मेरा कपड़ा थोड़ा सा मोटा कपड़ा था, उसमें से ये कलर दिखाई नहीं देगा, ये कलर छुप जाएगा, इसलिए मैं इस कलर को यूज़ कर रही हूँ। अगर ऐसा आपको लगता है कपड़ा ट्रांसी ज़्यादा है तो आप सेम कलर का ही फैब्रिक यूज़ कीजिएगा लाइनिंग के लिए। ये मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा होता है जिनका मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये आगे से भी 2 टुकड़ों में था तो उसे मैं सिलाई लगा के अटैच कर लूँगी, क्योंकि वो मेरा अंदर छुप जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। स्टिच होने के बाद ये फैब्रिक मेरा कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। तो ये मैंने जो बॉडी का हमारा फ्रंट पार्ट था प्रिंसेस कट के लिए जो हमने काटा था ब्लाउज का, ये हमारा 2 कपड़ों में हमने काट लिया है, यानी 2 पीस तैयार हो गया है ये। अब मैं ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट लिया हुआ है, इस पर मैं नेक लाइन की कटिंग करूँगी।
तो यहाँ मैं नेक की कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे वी शेप में नेक बनाऊँगी, थोड़ा डीप नेक बनाऊँगी। ऊपर से मैंने लिया 2.5 इंच और गहराई मैं ले रही हूँ 10 या 11 इंच। 10 इंच पर मैं यहाँ टिक लगा रही हूँ। आप देखो 11 इंच यहाँ पर मैं इसको निशान लगा लूँगी वी में। आप चाहें 10-11, आप जितना डीप चाहें उतना बना सकते हैं। मैंने 11 इंच पर इसको निशान लगाया है और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये मेरा बैक का वी शेप कट के रेडी हो गया। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली, बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अभी हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई है 8 इंच और इसकी लेंथ है 11 इंच। तो मेरी क्योंकि 32 साइज़ का है, 8 इंच की चौड़ाई में मेरा ब्लाउज का स्लीव्स आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर बस केवल स्लीव्स की गोलाई दे करके इसे कटिंग कर लूँगी। आधी इंच की आप मोहरी कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कट करना चाहें तो आप उसको मार्जिन में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी साइड से कटिंग कर दी और ये मैंने गोल गहराई दे करके इसे स्लीव्स कट कर लिया। अब आपको इसमें आगे का जो हमारा होता है 1 इंच की गहराई लेते हैं हम। इस तरीके से यहाँ फिटिंग के लिए मैंने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के गहराई का निशान लगा लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो स्लीव्स है ये कट के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब मेरा ये फैब्रिक जो मेन फैब्रिक था ब्लाउज का, इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। उसके बाद हम इस पर लाइनिंग वाले फैब्रिक को चारों ओर सेट कर लेंगे अच्छे से। आप इसको अच्छे से चारों ओर से बराबर करके बिछा लीजिए। उसके बाद जो हमने कट किया हुआ था प्रिंसेस कट और बैक का पार्ट, आपको उसको इसके ऊपर सेट करना है। आपको ये ध्यान देना है कि प्रिंसेस कट हमारा ये ब्लाउज जो है आगे से बंद रहता है, तो बंद वाले हिस्से पे ही हम लाइनिंग को रखें। और उसके बाद से कहीं ऐसा ना हो कि आप बीच में कहीं भी रख लो। तो जो हमारा बंद होता है हिस्सा वहीं पे हम ये लाइनिंग वाला पार्ट रखेंगे। ये वी गला है क्योंकि मैं इसको बैक हुक बना रही हूँ, तो आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके से 2 पार्ट में आपका निकलेगा फैब्रिक। तो और मैं जो मेरी स्लीव्स थी उसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा भी काफ़ी ब्लाउजों का जो आता है वो थोड़ा कम आता है। तो उस हिसाब से आप इस तरीके से अपने ब्लाउज को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ हर रोज़ एक नई ब्लाउज की डिज़ाइन शेयर करती रहूँगी। आपको उसका मेकिंग ट्यूटोरियल भी मिलेगा मेरे चैनल्स पे और भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेरी करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से ब्लाउज की एक एक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। आपको ये ध्यान देना है, अगर आप बराबर ही कटिंग करते हो तो स्टिचिंग के टाइम आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कितने लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा पार्ट कट करते हैं तो फिर बाद में उसको हमें दोबारा से कटिंग करनी पड़ती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक इक्वल ही कटिंग कर लें, उससे आपको स्टिचिंग करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप काफ़ी आसानी से स्टिच कर लोगे। कैसे स्टिच करना है मैं आपको इस वीडियो में, अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप ये ब्लाउज़ देखो कैसे मैंने इसकी कटिंग करी है। इस ब्लाउज़ में अभी मैं स्लीव्स पर डिज़ाइन भी ऐड करूंगी और इस ब्लाउज़ में बैक में डोरी के साथ लटकन भी बनाऊंगी। उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप इस तरीके से एक्स्ट्रा जो भी आपका फैब्रिक है उसमें से आप कट कर लीजिए। यहाँ मेरा बैक पार्ट जो 2 हिस्से में निकला हुआ है, क्योंकि हमें ये बैक हुक बनाना है तो ये हमारा 2 हिस्से में निकला हुआ है। बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। लाइनिंग हमारा अटैच था तो हम उसे भी अलग कर लेंगे। तो ये देखो आप यहाँ पे अलग अलग हिस्से में निकला है। तो यहाँ हमारा ये बैक हुक बनेगा और ये हमारी स्लीव्स जो कि हमारी, अब हम इसमें डिज़ाइन कटिंग करेंगे।
यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमारे पास ग्रीन फैब्रिक था उससे हम जो हमारे बैक पार्ट था उसके लिए हम नेकलाइन की कटिंग करेंगे। जो हमने नेकलाइन निकाली हुई थी हमारे सेंटर का जो फैब्रिक निकलता है उसी फैब्रिक से हम नेकलाइन की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से रखा, ये देखो आप इस तरीके से रखा, और आप 2 इंच या 1.5 इंच जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए उतनी चौड़ी पट्टी पर सेम पैटर्न में ही आप निशान लगा लीजिए। जिस तरीके से आपने गले की कटिंग करी है, वी शेप है तो मैं वी शेप में ही पट्टी की भी कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा जो है नेकलाइन के लिए पट्टी निकल के तैयार हो गया। ये देखो आप, ये वी शेप के लिए मैंने निकाल लिया नेकलाइन। उसके बाद मैं जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक है उसको हटा देती हूँ। अब हम जो स्लीव्स हैं इस स्लीव्स में हमको डिज़ाइन की कटिंग करनी है। जो डिज़ाइन मैं डाल रही हूँ उसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 इंच का गैप ले रही हूँ। आप चाहें तो 1 इंच का भी गैप ले सकते हैं। मैं 1.5 इंच के गैप में इस तरीके से सेंटर से एक निशान बना रही हूँ। उसके बाद आप इस तरीके से ट्रायंगल में आप शेप में इसको निशान लगा सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं इस कटिंग को करने के लिए, बट मैं इस तरीके से करती हूँ। अब आप इसको एक्स्ट्रा जो भी है आप इसे कट कर लीजिए। यहाँ पर इजी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जो भी ट्रायंगल आप बना रहे हो वो इक्वल हो ताकि ब्लाउज का लुक थोड़ा सा अच्छा आए। तो यहाँ पर मैंने ये कट कर लिया है। लाइनिंग फैब्रिक पे मैंने ये कटिंग करी हुई है। मेन फैब्रिक पे आपको ये कटिंग नहीं करनी है। मेन फैब्रिक पर हम इसे डायरेक्ट स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने केवल सेंटर से कट कर लिया ताकि हमारे 4 हिस्से में डिवाइड हो जाए, ताकि इजीली हम उसको स्टिच कर सकते हैं। यहाँ मेन फैब्रिक लिया हमने। मेन फैब्रिक के ऊपर आपको इस तरीके से, अब देखो इस तरीके से हमने लाइनिंग को रखा और उसको किनारियों से स्टिच कर देना है। यहाँ हम इसको ऐसे रख के और इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ये ब्लाउज की जो कटिंग है वो हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा बचा फैब्रिक था उसमें हम डोरी और लटकन के लिए फैब्रिक कट करेंगे। तो डोरी बनाने के लिए मैं यहाँ उरेबी कपड़ा काट रही हूँ। किसी भी चौक और कपड़े को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कट करना ही उरेबी कहलाता है। तो आप इस तरीके से कट करें कभी भी, तो ये कपड़ा स्ट्रेचेबल हो जाता है जिसकी डोरियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। लटकन बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा बचा कपड़ा है इसमें से 3 बाई 3 की पट्टी चौकोर चौकोर टुकड़े कट कर लूँगी। ये देखो आप, यहाँ पे मैं इसको जो भी मेरे पास बचा हुआ है इसके मैं कई पीसेस में टुकड़े कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 8 पीस ऐसे निकाल रही हूँ 3 बाई 3 के। अब इसको हम जब मेरी अगली वीडियो में जब आपको इसकी डोरी बनानी मैं आपको सिखाऊंगी, आप देखना। ये गुच्छे वाली लटकन है, एक में 4 जो बनती हैं उस तरीके से ये कैसे बनती हैं। डबल कपड़े में कैसे बनती हैं जो कि कभी ख़राब नहीं होती हैं, वॉश करने पर भी ये वो लटकन होती हैं। आप किसी भी तरीके से आप कपड़े को रखिए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।